आज हम लोग पिंपल्स मुहासे के लिए योग करेंगे, क्योंकि आज का जो समय है एक तरह से पिंपल्स, चेहरे पे तमाम प्रकार के दाग, झुर्रियां, ये मुहासे असमय हो जा रहे हैं, जिससे कि हमारा चेहरा, हमारा ग्लोइंग जो है वो छिप जा रहा है। और यंग अवस्था में या किसी भी अवस्था में चेहरे पे अगर ऐसा कुछ दिखता है तो बड़ा भद्दा लगता है। तो चलिए आज उसके लिए कुछ योग आसन करेंगे। नमस्कार, आज का जो हम लोग का सेशन है वह कील मुहासे के लिए है, चेहरे की दाग झाग झुर्रियों को दूर करने के लिए है, क्योंकि हमारा शरीर एक तरह से सुंदर सुडौल आकर्षित रहे और चेहरे पे दाने आ जाएं, मुहासे आ जाएं, कील आ जाएं, बड़ा भद्दा लगता है। खैर, ये तो युवा अवस्था में होता ही है, परंतु उससे हम कैसे बचें, कैसे स्वच्छ रखें, कैसे साफ रखें, उसके लिए मैं आज कुछ विशेष आसन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, मुख्य रूप से 5 क्रिया आपको बताऊंगा, जिसमें से 5वां बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होगा। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, देखते हुए चलना है और जितना आप कर सकें उतना करेंगे। बहुत सरल और सहज अभ्यास है। तो आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे जानु शीर्षासन का अभ्यास। जानु शीर्षासन करने के लिए ऐसे दंडासन में बैठते हैं और एक पैर को मोड़ के जंघे के पास लाते हैं और दूसरा पैर पूरा सीधा रहता है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं और पूरा श्वास छोड़ के नीचे झुकते हैं, और या तो ऐसे ग्रिप बना के पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और पूरा श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाते हैं। पुनः श्वास भर के ऊपर गए और श्वास छोड़ के नीचे। तो ये जानु शीर्षासन, पूरा घुटना सीधा ही रहेगा, घुटनों को मोड़ेंगे नहीं। फिर दूसरे पैर से भी ऐसे कर लेते हैं, श्वास भर के ऊपर जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। तो ये जो गर्दन पे डार्कनेस आता है या हमारे कहीं भी दाग धब्बे हो जाते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, उनके छुटकारे के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। उनसे निजात दिलाता है, परमानेंट उनको क्लीन कर देता है चेहरे को हमारा। तो पहला अभ्यास हम लोग किए जानु शीर्षासन। आप लोग 5 बार से लेके 11 बार से लेके 21 अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन। ये करता क्या है, हमारे उदर मंडल को स्वच्छ करता है। हमारा उदर मंडल स्वच्छ होता है तो अंदर से एक ऊर्जा, उत्साह, एनर्जी, एक चमक निकल के हमारे चेहरे तक आता है। तो ये उदर मंडल को स्वच्छ करते हुए फिर दूसरा अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। श्वास भर के ऊपर गए और श्वास छोड़ के नीचे झुके। ऐसे ग्रिप बना के अंगूठे को पकड़ लेंगे और माथा जितना हो सके नीचे झुकाने का प्रयास, घुटने से लगाने का कोशिश करते हैं। तो ये दूसरा अभ्यास। अभी 5 बार से लेके 11 बार से लेके 21 बार कर सकते हैं। नीचे झुकते समय पूरा श्वास बाहर रहेगा, ऊपर उठते समय पूरा श्वास अंदर रहेगा। तो इसे भी आप कम से कम 5 बार और मैक्सिमम आप 21 बार, उसके आगे जहां तक आप कर सकें, अपने अपने समय अनुसार, सामर्थ्य अनुसार। तो ये तो अभी हम लोग किए बैठ के कुछ करने वाले आसन। अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर का प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, हमारे पूरे रक्त को शुद्धि करता है। हमारे पूरे रक्त का शुद्धता, एक प्रकार से उनका शुद्धिकरण करता है। उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और वह ऑक्सीजन लेवल के साथ रक्त हमारे चेहरे से होते हुए, हमारे फेस से होते हुए पूरे बॉडी में रन करते हैं, जिससे कि हमारे जहां भी सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं, जो सेल्स मर जाते हैं और वहां पे दाग धब्बे बनने लगते हैं, वह एक प्रकार से एनर्जेटिक होते हैं और जो डीजेनरेट हो चुके रहते हैं उन्हें पुनः यह रीजेनरेट करता है। तो यह मेडिकल साइंस के आधार पर भी बहुत ही किफायती और एक तरह से महत्वपूर्ण है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे ऐसे, दाएं नासिका को दबा के श्वास अंदर भरते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। अब पुनः इस क्रिया को बारी बारी से कंटिन्यू चालू रखेंगे। इसे आप
कम से कम 5 मिनट करेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट जितना कर सकें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे पूरे चेहरे का एक प्रकार से जो भी सेल्स डैमेज व डेथ कर जाते हैं उन्हें पुनः एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और वह पुनः जीवित होते हैं, रीजनरेट होते हैं। चौथा हमारा जो क्रिया है वह है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आप सहजतः 30-30 आवृत्ति का 3 राउंड कर सकते हैं मिनिमम। तो एक आवृत्ति 1 सेकंड में कोशिश करें श्वास को बाहर छोड़ने का। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा के कम से कम 5 मिनट 10 मिनट करने का प्रयास करें। ये हमारे अंदर के गैस कब्ज एसिडिटी को तो दूर करता ही है, हमारे पूरे शरीर के सेल को ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमारे अंदर ऊर्जा होता है जिसे हम सुषुप्त शक्तियां कहते हैं, वह जागृत होती हैं और हमारे पूरे शरीर में विस्तार करती हैं। तो ये 4 अभ्यास आपको करना है। 5वां अभ्यास जो आपका है वह है फेस का एक प्रकार से मसाज। और उस मसाज को कैसे करना है, श्वास अंदर भरते हैं, थोड़ा सा स्लैपिंग करना है अपने चेहरे पे, हल्का हल्का सा थपकी देना है। श्वास अंदर भर के मुंह को थोड़ा सा फुला लेते हैं और उसके बाद उस पर थोड़ा सा हल्का हल्का थपकी देते हैं। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। यहाँ के सेल्स जो होते हैं अगर वह डैमेज हो रहे होते हैं तो उनको पुनः रक्त मिलता है और उनके पास पूरे जो सेल होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो जो एक प्रकार से एकन के रूप में, जो कील मुहासे के रूप में डेथ सेल्स होते हैं और जो दाग धब्बे बन जाते हैं, जब हम ये क्रिया करते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है और वह एनर्जी उन्हें स्वच्छ करता है। वहाँ के सेल्स को, फेस के सेल्स जो होते हैं वह रीजनरेट होते हैं। इसलिए आप कम से कम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक ऐसे थपकी दें चेहरे पे और श्वास अंदर भर के मुंह को फुला के भी ऐसे तो ये 2 मिनट तक कर सकते हैं, जिससे आपका चेहरा चमकदार, दमकदार और एकदम निखर के बाहर आए। तो आपका जो युवा अवस्था है वो पूरा सुंदर और स्वच्छ दिखे। तो इसलिए ये 5वां बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको इन समस्याओं से परेशानी है तो ये अभ्यास करके समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि जिनको समस्या है उन तक यह वीडियो पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।